हाँ, कि अर्जुन की क्या बात विलक्षण है कि अर्जुन ने हर समय प्रश्न पूछते समय भगवान की कृपा का अनुभव किया। हर समय कि उन्होंने कोई भी, जब भी कोई बात हुई तो भगवान के प्रति उन्होंने कोई दोष दृष्टि नहीं रखी और निसंकोच होकर अपनी शंका रखी, जो भी उनको शंका हुई। मतलब उन्होंने कोई भी बात पूछी भगवान से निसंकोच होकर पूछी, लेकिन कभी भी उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के पर्पज से बात नहीं पूछी। उनकी भगवान पर श्रद्धा थी और उनकी वास्तविक जिज्ञासा थी। तो अर्जुन बोले हैं कि आपने मेरे पर कृपा करने के लिए जो अभी तक कहा है ना, पहले जो कहा है 10वें अध्याय तक, अब जो अपना परम गोपनीय अध्यात्म विषय जो वचन कहा है, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन कह रहे हैं ये बात। तो जब अर्जुन ने निसंकोच होकर अपनी शंका रखी है, तभी तो अब अर्जुन के सामने भगवान क्या सारथी बने हुए हैं। सारथी मतलब अर्जुन से नीचे के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां भी उन्होंने भगवान कृष्ण की विलक्षणता का अनुभव कर लिया और उनसे क्या बोले कि भाई मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो अर्जुन ये बात कहते समय इतने भाव विभोर हो गए कि यहाँ पर देखो, ये जो श्लोक है ना, ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है जिसमें कि 32 अक्षर होते हैं आमतौर पर हर श्लोकों में, लेकिन इसमें अर्जुन ने 33 अक्षरों का श्लोक बोला। पूरी गीता में सिर्फ एक ही ऐसा ये अनुष्टुप छंद का श्लोक है जिसमें कि अर्जुन ने 33 अक्षरों का ये श्लोक बोला है, अन्यथा सभी अनुष्टुप छंद के श्लोकों में 32 अक्षर होते हैं। तो इतने अर्जुन भाव विभोर हो गए कि उनको उस क्रम का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है तो वहां पर विधि विधान का नियम का ध्यान नहीं रहता। अब देखो, अब संपूर्ण जो जगत है, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा था कि ये सारा का सारा जो जगत है, 10वें अध्याय के लास्ट श्लोक में, सारा का सारा जो ये जगत है ये मेरे किसी एक अंश में स्थित है। अब यह बात अर्जुन को पहले पता नहीं था और अर्जुन इस बात को जानते भी नहीं थे और यही उनका मोह था। लेकिन जब भगवान ने 10वें अध्याय में ये बात कही तो अर्जुन की दृष्टि इस तरफ गई कि भगवान कितने विलक्षण हैं, कि सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न होते हुए भी, स्थित होते हुए भी और सारी की सारी जब लीन हो रही है तब भी भगवान तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और अर्जुन तब बोलते कि मेरा मोह नष्ट हो गया। लेकिन जब अर्जुन ने ऐसा कहा फिर भी भगवान ने उसकी बात मानी नहीं। मतलब भगवान ये नहीं मानते कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने तो भले ही कह दिया, क्योंकि भगवान को पता है कि अभी भी इसके अंदर का जो फोड़ा है उसकी मवाद पूरी साफ हुई नहीं है। भले ही ऊपर से कह रहा है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन भगवान को पता है कि अभी भी वास्तव में इसका मोह पूरा नष्ट हुआ नहीं। क्योंकि यदि अर्जुन का मोह पूरी तरह नष्ट हो जाता तो फिर भगवान उसको आगे गीता बोलते ही नहीं और उसको विश्व रूप दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। या विश्व रूप दिखा दिए तो अर्जुन को फिर कोई डर नहीं होता। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन डर जाते हैं। अगर अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता तो फिर भगवान के विश्व रूप दिखाने पर अर्जुन को कोई भी भय नहीं होता। इसलिए भगवान ने नहीं माना कि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है और उन्होंने आगे अपने विश्व रूप को दिखाया और फिर अर्जुन को गीता का और इसके बाद भी गीता का ज्ञान दिया। फिर क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन बोलते हैं भवाप्ययो विभूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत् कमलपाक्षात्र महात्मा महात्म्यमपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म भी सुना है। महात्म मतलब उनका महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता। क्या कहते हैं अर्जुन कि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होना, उनका विनाश होना डिटेल में मैंने आपसे ही सुना है और जो उसका कभी नष्ट नहीं होता ऐसा महत्व भी मैंने सुना है, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया है, अर्जुन कह रहे हैं। तो महात्मा को अविनाशी क्यों बोला है? क्योंकि देखो, अगर हमने भगवान की विभूति को, भगवान के योग को तत्व से जान लिया और उसके बाद जो भगवान में हमारी भक्ति होगी ना, वह अनन्य होगी। प्रेम, जो प्रेम होगा वो भगवान से अनन्य होगा, क्योंकि फिर हम और भगवान में कोई अंतर रह नहीं जाएगा, हम भगवान से अभिन्न
हो जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में काग भूषित जी क्या कहते हैं कि हरि कथा और सत्संग के बिना मोह नष्ट नहीं हो सकता, और मोह के नष्ट हुए बिना हरि के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। अब क्योंकि यहाँ पर अर्जुन में श्रद्धा और विश्वास प्रगाढ़ है, इसलिए उनका यहाँ मोह नष्ट नहीं हुआ, तो आगे जरूर होगा। क्योंकि उनमें ये बस श्रद्धा और विश्वास यदि हमारे अंदर आ गई तो फिर हमारा मोह नष्ट होकर ही रहेगा। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम मन्य। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप अपने को, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने क्या बोला भगवान के लिए यहाँ पे? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्यों बोला? क्योंकि अर्जुन की दृष्टि में संसार में भगवान के समान कोई उत्तम और श्रेष्ठ है ही नहीं, वो पुरुषों में उत्तम है, इसलिए भगवान के लिए उन्होंने क्या बोला? पुरुषोत्तम। फिर भगवान ने पहले क्या कहा था कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और महान संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला? भगवान के लिए परमेश्वर का संबोधन भी दिया कि हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम। क्योंकि भगवान ने पहले कहा है 4.6 में 5.29 में कि मैं ही संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर हूँ। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, अर्थात आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। इस प्रकार अर्जुन यहाँ भाव विभोर हो जाते हैं और भगवान से उनके ईश्वर संबंधी रूप को, मालिक संबंधी रूप को देखने की लालसा प्रकट करते हैं। फिर अगला श्लोक, मन्यते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। तो भगवान से क्या बोलते हैं अर्जुन कि हे योगेश्वर, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं मेरे में उसको देखने की सामर्थ्य है, तो ही आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझको दिखाओ। और यदि आप अपना रूप नहीं भी दिखाओगे तो भी अर्जुन का विश्वास तो भगवान पर जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। तो अब देखिए, चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं इससे पहले, फिर अपन इसको स्पष्ट करेंगे। और श्री भगवान उवाच, अब भगवान क्या बोलते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि तू, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। तो भगवान, अब देखो, भगवान की ये उदारता है कि यहाँ पर जब हम संकोच पूर्वक कम मांगते हैं तो भगवान हमको उदारता पूर्वक अधिक देते हैं। अब यहाँ तो भगवान ने सिर्फ क्या बोला था, अर्जुन ने क्या बोला कि आप मेरे को अपना परमेश्वर रूप दिखा दो, लेकिन भगवान ने क्या बोला उनको कि तू मेरा एक रूप तो मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्णों के, अनेक आकृतियों के, सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू दे। यही बात कि यदि हम, और जब भगवान अर्जुन ने बोला कि आप अपनी विभूतियों को विस्तार से बताइए 10वें अध्याय में, तो अर्जुन तो भगवान ने क्या बोला, भाई मेरी विभूतियों का तो अंत ही नहीं है, तो तू तो सिर्फ ये देख ले, मैं अपनी विभूतियों को तेरे को संक्षेप से ही कहूंगा। तो यदि हम भगवान से कुछ भी ना मांगे तो भगवान तो बिना मांगे ही हमको सब कुछ देने को तैयार बैठे। जैसे एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ
एक दुकान पर एक दुकान पर एक बाप बेटे थे और मिठाई लेने गए, कोई सामान खरीदने गया बच्चे को लेकर व्यक्ति। उसकी दुकानदार की दुकान में मिठाई भी रखी थी। तो बच्चे को देखा, बच्चे को उसने देखकर बोला, भैया बेटा चल क्या खाएगा? बोला, वो बच्चा कुछ नहीं बोला। तो बोला, चल तो एक बोला, मेरे से कोई टॉफी ले ले। बोला नहीं। बच्चे ने कुछ बोला ही नहीं। बोला, नहीं चाहिए अंकल, नहीं चाहिए अंकल, ठीक है। तो कुछ बोला ही नहीं। तो फिर दुकानदार ने क्या किया, अच्छा क्या लेगा? तो भी बच्चा कुछ नहीं बोला। फिर दुकानदार ने क्या किया, उसमें से एक मुट्ठा भर के टॉफी निकाली और बच्चे को दे दी उसने। अब बच्चे ने ले ली। अब जब बच्चे ने टॉफी ले ली, फिर वो चले दोनों बाप बेटे। तो उसने पूछा बाप ने अपने बेटे से, भाई जब वो तुझसे अंकल पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आपको टॉफी दे दूंगी, तब तो आपने नहीं दी, और जब उन्होंने खुद ने दी तो फिर आपने सारी की सारी टॉफी ले ली, ऐसा क्यों? तो बच्चा क्या बोलता है कि पिताजी, यदि मैं उनसे मांगता तो मैं एक या दो चॉकलेट ही मांगता, और वो मेरे को उतनी देते। लेकिन अगर मैंने उनसे नहीं मांगा तो फिर देखो मेरे को कितनी सारी चॉकलेट मिल गई अपने आप ही। तो वही बात है, यदि हम किसी से मांगते नहीं है तो सामने वाला फिर उदारता पूर्वक ही हमको बहुत सारी चीजें दे देता है। जैसे एक कहानी है कि एक बार नाम याद मेरे को नहीं आ रहा है, एक राजा था, शायद अकबर ही था, और उन्होंने किसी संत को बुलाया, भाई आप मेरे को कुछ कविताएं सुनाओ। कविता सुनाने के, या कोई बीमारी थी शायद राजा की, कि आप ये छोटी सी चीज थी। तो उसने बोला कि आप मेरे से कुछ मांग लो। तो उसने कुछ मांगा नहीं। बोला अभी राजा से कुछ मांगूंगा। तो राजा सोचा भाई छोटी सी चीज के लिए इतनी छोटी चीज मांग रहा है, इतना बड़ा राजा है, हमसे छोटी सी चीज मांग रहा है, काम कुछ खास मैंने किया नहीं। बट राजा के लिए वो काम बड़ा था, और अगर नहीं मांगता हूँ तो राजा का अपना उसका अपमान समझेगा, नहीं राजा मेरे को मृत्यु दंड ना दे दे इस चीज के लिए। तो उसने बोला, राजन आप ही देख लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो आप दे दीजिए। और राजा ने उसको क्या किया, राजा ने उसको फिर बोला, भाई एक काम करो मंत्री, तुम इसको 5 गांव दे दो। अब उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटा मोटा एक कारीगर था, कुछ था, कि मेरे को 5 गांव भी मिल जाएंगे। तो उसने नहीं मांगा तो राजा ने अपनी कृपा करके उसको 5 गांव दे दिए। तो यही बात यहाँ पर है कि अर्जुन ने जब बोला कि आप अपने परमेश्वर रूप को दिखा दो, तो भगवान ने उदारता पूर्वक बोला कि भाई तुम मेरे एक रूप को छोड़ो, तुम तो मेरे अनेक तरह के अनेक आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों रूपों को तुम देखो। तो यही भगवान की उदारता है कि यदि हम उनसे संकोच पूर्वक कम मांगते हैं तो वो उसको उदारता पूर्वक अधिक देते हैं। अब फिर अर्जुन जब भगवान से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन उनका जो अटल विश्वास है वो भी भगवान पर ही है। और इसी बात को देखकर, उनके इसी विश्वास को देखकर भगवान उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अर्जुन को पार्थ नाम से, कृतानंदन अर्थात कुंती के पुत्र के नाम से अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो, तो इस श्लोक से हमको ये देखते हैं कि यदि हम, ये हमको शिक्षा मिलती है कि यदि हम सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ दें, तो भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होगा वह उसकी अपनी इच्छा और बुद्धि से नहीं होता। तो जितनी हमारे अंदर सरलता, निर्बलता, निराभिमानता, मतलब अभिमान रहित का भाव होगा, उतने ही अधिक हम भगवान को जान पाएंगे। भगवान ने पहले कहा भी है कि जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी भक्त, वो तो उनके बड़े बालक हैं, भगवान ने कहा है। और जो साधक होते हैं वो उनके छोटे बालक हैं, और वो उनको अत्यंत प्रिय है। क्यों? ये ज्ञानी में तो ज्ञान होता है, उसने तो ज्ञान, उसने तो भगवान की और अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लिया है, अद्वैत का अनुभव कर लिया है। लेकिन जो साधक होते हैं वे अज्ञान है, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो वो छोटे बालक जो होते हैं, छोटे बालक, देखो माँ को भी छोटा बच्चा ज्यादा प्रिय होता है, इसी प्रकार जो साधक होते हैं वो भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि वो अपनी अज्ञानता को मानते हैं और अपनी अज्ञानता को भगवान से ही दूर करना चाहते हैं। उनका, वो अपनी अज्ञानता को दूर करने में आसरा सिर्फ भगवान का ही लेते हैं। देखो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का नाम आपने सुना होगा, गीता प्रेस गोरखपुर के जो संपादक थे पहले, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। तो भाई जी बोलते हैं उनको, वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं भगवान से कि हमें बुद्धिहीन बना दो, हमको बुद्धिहीन बना दो, हमारी सारी तर्क शक्ति, सारा ज्ञान हर लो, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यही है। सबसे बड़ी बाधा यही है कि ये जो चीज है बुद्धि है, ये हर चीज में तर्क करती है, और भगवान तर्क से नहीं भगवान को तर्क से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, भगवान को तो उनकी कृपा से ही जाना जा सकता है।
फिर अगला श्लोक बोलते हैं, पश्यादित्यान्वसूनुरुद्रां मरुतस्तथा बहुन्यद्रष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और दो अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने बोला है कि 12 आदित्य, 12 आदित्य कौन थे? अदिति माता के 12 पुत्र थे, उनके नाम है। तो 12 पुत्र, 12 वो हुए आदित्य, 8 वसु हैं, 8 प्रकार के वसु होते हैं, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं और 2 अश्विनी कुमार होते हैं। अश्विनी कुमार कौन थे? देवताओं के वैद्य हैं। 49 मरुत, हवा होती है ना, 49 मरुत, चले मरुत 49, 49 तरह के मरुत होते हैं। तो इन सबको तू देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। तो ये एक्चुअली ये क्या है? आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमार, ये मिलकर हमारे 33 प्रकार के देवता देवता हैं। तो 33 प्रकार, हम बोलते हैं ना कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 33 प्रकार के हमारे देवता हैं। कोटि माने प्रकार। तो ये 33 प्रकार के देवता होते हैं, जो कि 12, आप ये देखिए, 12 आदित्य हो गए, 8 20, 20 और 11, 11 रुद्र हो गए, कितने हो गए? 36 और 2 अश्विनी कुमार, 33। इस प्रकार के 33 हमारे ये 33 प्रकार के देवता हो गए। और 49 मरुदगण अलग होते हैं कि मरुदगण इन 33 प्रकार के देवताओं से अलग माने जाते हैं, क्योंकि ये पहले दैत्य थे और फिर दैत्यों से ये देवता बने, इसलिए इनको, इनकी गिनती 33 प्रकार के देवताओं में नहीं होती। कुल मिलाकर इस श्लोक का जो मूल अर्थ है वो यही है, भगवान कहने का, कि सभी के सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं, अर्थात उन देवताओं के रूपों में मैं ही हूँ, इसीलिए मेरे विश्व रूप के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो सबका सब जो भी है, जो भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो भी है, सारा का सारा भगवान के विश्व रूप के अंतर्गत ही है। बस हमको इस बात को यहाँ पर समझ लें। फिर भगवान बोलते हैं, इहे कस्तम जगत कृष्णम पश्चात्य सचराचरम मम देहे गुडाकेशे यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भगवान कहते हैं कि हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। तो देखो, 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि संपूर्ण जगत को मैं एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ, और यहाँ पर उसी को भगवान ने वास्तविक रूप में अर्जुन को देखने के लिए कहा, कि जो भगवान ने 10वें अध्याय में बोला था उसको भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं, एकदम हूबहू दिखा रहे हैं। क्या बोला भगवान ने? इसलिए कहा कि भगवान ने वास्तविक रूप में अर्जुन को ये सब कुछ देखने के लिए क्या बोला, कि संपूर्ण चर और अचर प्राणी, संपूर्ण जगत, और जो भी वर्तमान में है, पहले भूतकाल में था और भविष्य में जो होगा, उसको तू अभी का अभी इसी इसी क्षण देख ले। भूत भविष्य वर्तमान सबको तुम अभी के अभी देख लो, क्योंकि भगवान की दृष्टि में तो काल का भेद है ही नहीं। भूतकाल भविष्य काल, ये काल के खंड तो हमने कर रखे हैं। भगवान की दृष्टि में तो सब कुछ वर्तमान ही है, वो तो काल से अतीत है। देखो, इसी बात को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किस तरह बोला है, कि जब भगवान राम ने जन्म लिया था तो माता कौशल्या को भी उन्होंने विश्व रूप दिखाया था। भगवान और माता कौशल्या ने देखा था कि भगवान के अंश में ही संपूर्ण संपूर्ण काल है, सारे देश सब एक ही जगह स्थित है। काग जब काकभूषण जी को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो जब काकभूषण जी भगवान के पेट के अंदर जाते हैं, राम जी के अंदर, तो भगवान ने उनको अपने अंदर अनेक ब्रह्मांड दिखा दिए। और जब वहां वह बहुत समय, जब वहां वो बहुत समय तक रहे, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो सिर्फ 2 घड़ी का समय ही बीता था। रामचरितमानस में आता है ना कि 2 घड़ी का समय बीता था, लेकिन अंदर उनको कितने ही साल बीत गए। तो इस प्रकार इससे सिद्ध होता है कि जो भगवान है वो देश और काल की सीमा से परे। अगला श्लोक भगवान बोलते हैं, न तुम
शक्यते द्रष्टुं मनुने स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु इस अपनी आँख से चर्म चक्षु से तू मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। तो भगवान ने पहले इस श्लोक से पहले अब देखो भगवान ने दिव्य चक्षु क्यों दिए? इस श्लोक से पहले भगवान ने अर्जुन को बार-बार अपने विराट रूप को देखने की आज्ञा दी, लेकिन अर्जुन को उनका वो रूप दिखा नहीं। जब ना दिखा, तब उनको ना दिखने का कारण बताया। भाई अर्जुन तेरे को मेरा रूप क्यों नहीं दिख रहा है? और खुद ही ने कारण बताया और फिर उनको अपनी तरफ से भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए और उस कारण का निराकरण किया। तो उन्होंने अर्जुन को बताया कि भाई जो तुम्हारे ये चर्म चक्षु हैं, देखो 3 तरह के चक्षु होते हैं। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और दिव्य चक्षु। ठीक है? चर्म चक्षु जो हमारे पास हैं, जो जो आँखें हैं इनको बोलते हैं चर्म चक्षु। इन चर्म चक्षु जो हमारी इंद्रियाँ हैं इनकी शक्ति बहुत ही अल्प है और सीमित है और ये तो पूरी की पूरी प्रकृति को नहीं देख सकते, तो फिर जो भगवान जो कि मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हैं, ऐसे भगवान को ये कैसे देख सकते हैं? इसीलिए भगवान ने बोला कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जो कि मेरे अलौकिक रूप को देखने की जिनमें सामर्थ्य है। ऐसे तेरे को दिव्य चक्षु मैं देखता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को फिर दिव्य चक्षु दिए। चक्षु माने आँखें। तो संजय हुआ, संजय क्या बोलते हैं? एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। तो संजय क्या बोलते हैं? देखो संजय बोलते हैं हे राजन ऐसा कहकर, धृतराष्ट्र को बोलते हैं हे राजन ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। अब अर्जुन आप इस श्लोक में देखो कि 11वें जो अपनी इस अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान को क्या बोला था? योगेश्वर। और संजय भगवान को क्या बोलते हैं? महायोगेश्वर। फिर महायोगेश्वर भगवान। तो ऐसे 11.3 में अर्जुन ने उस रूप के लिए क्या बोला था? रूपेश्वरम। और संजय क्या बोलते हैं उसी चीज के लिए? परमम रूपमेश्वरम, परम रूपमेश्वरम। ऐसा क्यों? क्योंकि संजय भगवान को अर्जुन से पहले से ही जानते थे और अर्जुन से ज्यादा जानते थे। भगवान की वास्तविकता का संजय को अर्जुन से ज्यादा ज्ञान था। संजय बहुत ही भगवान के विलक्षण भक्त हैं। देखो जब श्रीमद् भागवतम में 12 भक्तों का 12 विलक्षण भक्तों का वर्णन आता है, उन 12 विलक्षण भक्तों में संजय जी का भी नाम है। इसलिए संजय भगवान को यहाँ पर महायोगेश्वर और उनके रूप को परम ऐश्वर्य विराट रूप बोलते हैं। फिर बोलते हैं आगे संजय, आने के वक्त्र नयनम एकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, अनेक दिव्य आयुध हैं। तो ये यहाँ पर बोलते हैं संजय भगवान को कि जिनके ललाट तथा जिनके ललाट पर फिर अगला श्लोक बोलते हैं दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतम विश्वतो हम। तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। तो ये भगवान का देखो विश्व रूप का वर्णन है कि भगवान का किस तरह का विश्व रूप है। उनके अनेक अलौकिक आभूषण है, हाथों में उन्होंने दिव्य अस्त्र आयुध उठा रखे, आयुध मैंने अस्त्र उठा रखे हैं, गले में बहुत सारी दिव्य मालाएं हैं, अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर पर माथे पर दिव्य चंदन कुमकुम लगा हुआ है। तो ऐसे अनंत रूपों वाले और सब तरफ मुखों वाले, आश्चर्य में और सब तरफ मुंह वाले मुखों वाले अपने दिव्य स्वरूप को भगवान यहाँ पर दिखाते हैं।
तो इसी तरह के विश्व रूप का वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान जब राम का जन्म हुआ था, उसी उसी समय भी भगवान राम का जन्म के समय जो उनका रूप था, ऐसा ही विश्व रूप था जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसका वर्णन किया है। क्या बोलते हैं वहाँ पर कि तुलसीदास जी कि विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, वे सबके सब दिव्य हैं। और विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों के हाथों में, जितने भी रूप हैं, सभी हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, गलों में, सब में दिव्य गहने और आभूषण हैं। सबके सब दिव्य हैं। और उनमें जो गहने हैं वो भी भगवान ही है, क्योंकि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हुए हैं। और उन विराट भगवान ने अपने हाथों में दिव्य चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिचय आदि अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र उठा रखे हैं। उनके गलों में फूलों की, सोने की, चांदियों की, मोतियों की, रत्नों की, गुंजाओं की आदि अनेक प्रकार की मालाएं हैं, जो सभी दिव्य हैं। और उनके शरीर पर लाल, पीले, हरे, सफेद अनेक रंगों के दिव्य वस्त्र। और भगवान के ललाट पर, माथे पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि गंध के जितने तिलक हैं तथा शरीर पर जितने लेप हैं, वो सब के सब क्या है, दिव्य है। तो इस प्रकार अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान यहाँ अर्जुन को दिखाते हैं। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगे पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कि अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। तो भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, तो वहां पर इतना प्रकाश हो गया कि हजारों सूर्य यदि आकाश में एक साथ उदय हो जाए, अरे एक सूर्य की रोशनी तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो जब हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए ना, तब भी उन भगवान के विराट रूप के प्रकाश के आगे उन हजारों सूर्यों की रोशनी कुछ भी नहीं है। इतना प्रकाश उस भगवान के विराट रूप से वहां पर हो गया। देखो, इसमें साइंस में की बात बताते हैं कि एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट जूलियस, जो कि अपने नाभिकीय विज्ञान, जो अपना ये मतलब मॉलिक्यूलर जो साइंस है, उसके वो जनक माने जाते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर साइंस का जो इन्वेंशन किया था, उन्होंने किया था। तो जब 1945 16 जुलाई 1945 को जब इन्होंने प्रथम जो अपना एटॉमिक एक्सप्लोजन था, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, तो उससे बहुत ही तीव्र प्रकाश निकला। जब तीव्र प्रकाश निकलता है वहां पर, तो उनके मुंह से भगवत गीता का यह श्लोक निकला। क्या निकला? सूर्य कोटि समप्रभा। यह श्लोक निकला उनके मुंह से, सूर्य कोटि समप्रभा। तो उन्होंने लिखा कि हजारों सूर्यों का प्रकाश भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी जिन्होंने आविष्कार किए, अपने खोज किए हैं, उन्होंने उसमें भारतीय दर्शन का और भारतीय अध्यात्म का सहारा लिया है। तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज तो इनके ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है। इस प्रकार वो भी एक तरह से भगवान की सत्ता को मानते तो नहीं। फिर अब संजय बोलते हैं, तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथैव विस्मयाविष्टो युधिष्ठिरो धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। तो अर्थात संपूर्ण चराचर जगत को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में स्थित देखा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान को यहाँ पर क्या बोला है? देवादिदेव देवस्य देव देवस्य, अर्थात देव देव कहने, भगवान को देव देव क्यों बोला है? कि भगवान देवताओं के भी देवता है।
तो अर्जुन ने इस प्रकार भगवान के एक शरीर, एक जगह, उस भगवान का जितना विराट रूप था उसमें एक जगह अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त थे। संपूर्ण जगत जैसे अनेक प्रचार आचार, स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, सारे प्राणी अनेक विभागों में विभक्त थे और सारे के सारे उन प्राणियों को अर्जुन ने भगवान के शरीर के किस सिर्फ एक ही जगह स्थित देखा, अर्थात और सब जगह फिर कितनी चीजें वहां पे होंगी, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर क्या कहते हैं, भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया और वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। क्या बोलते हैं अर्जुन? देखो, जब माता यशोदा थे, जब माता यशोदा को भी भगवान ने अपने मुख में, जब वो मिट्टी खाते हैं ना भगवान, तो यशोदा मैया उनको डांटती है, भाई तूने मिट्टी क्यों खाई लाला, तेरा मुंह खोल देख। तो भगवान झूठ बोलते हैं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो मैया बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मुंह दिखा। तो जैसे ही भगवान ने अपना मुंह दिखाया तो उनको भगवान ने अपना विश्व रूप दिखा दिया, यशोदा मैया को। तो इस प्रकार यशोदा मैया को भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था। अब फिर अर्जुन यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान से, हम अगले श्लोक में देखते हैं। अर्जुन उवाच है, अब देखो ये जो 15वें श्लोक से भगवान की यहाँ पर अर्जुन ने स्तुति करी। ये जो स्तुति है ना, ये स्तुति अपना जो गीता आश्रम है, स्वर्गाश्रम, जहाँ पर अभी अपनी 13 से 15 को सेमिनार भी है गीता की, वहां पर ये नित्य स्तुति सुबह 5 बजे डेली कई सालों से चली आ रही है। ये स्वामी रामसुख दास जी ने यहाँ पर ये परंपरा चालू करी थी। तो सुबह ठीक 5 बजे से ये नित्य स्तुति चालू हो जाती है, जो मैं आपको डेली व्हाट्सएप ग्रुप में गीता जी के 10 श्लोक भेजता हूँ। 10 श्लोक तो वो, और ये नित्य स्तुति, और एक स्वामी स्वामी जी का प्रवचन। वहां पर यह है परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जो स्वामी रामसुख दास जी ने करी थी, चालू करी थी। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान की फिर स्तुति करी है। और यह स्तुति हमारी जो गीता प्रेस गोरखपुर से एक बुक आती है, पंचरत्न गीता आती है, एक नित्य स्तुति के नाम से बुक आती है। तो 10-20 रुपए की वो बुक आती है, वो बुक आप चाहे ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो मेरे से पूछ सकते हो। तो ये गीता जी के सिलेक्टेड श्लोक है जिसमें कि अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी है। तो सभी स्तुतियों में अर्जुन की जो ये स्तुति है विलक्षण मानी जाती है, क्योंकि अर्जुन ने दिल से भाव विभोर होकर भगवान की यहाँ पर स्तुति करी है। और उसमें भगवान के विश्व रूप से अर्जुन के अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, ये उनके दिल से निकली है, वो स्तुति अर्जुन ने यहाँ पर भगवान के प्रति करी है। तो ये स्तुति हमको डेली अपनी पूजा में पढ़नी चाहिए। हो सके तो हमको सुबह 5 बजे उठकर ही ये स्तुति करनी चाहिए। अगर आपको इसका गीता प्रेस गोरखपुर का यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर सुबह 5 बजे डेली इसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है। तो उसके साथ साथ भी हम इसको, मतलब हम अपने घर में बैठे हुए भी वहां पर जो नित्य स्तुति हो रही है उसको हम सुबह 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं इस स्तुति को। अर्जुन वाच, पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च देवान्। हे देव, मैं आपके शरीर में, पश्चामी माने देखना, आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान के शरीर में ये चीज देखते हैं, ब्रह्मा जी को देखते हैं, शंकर जी को देखते हैं, संपूर्ण ऋषियों को देखते हैं, दिव्य सर्पों को देखते हैं, सभी देवताओं को देखते हैं, प्राणियों के अलग अलग समुदायों को देखते हैं अर्जुन। तो अब ये देखो, इससे क्या पता पड़ता है कि भगवान के विराट रूप में अर्जुन कहाँ बैठे हैं, मृत्यु लोक में बैठे हुए, और मृत्यु लोक में बैठे हुए ही वो भगवान के विश्व रूप के, वो मृत्यु लोक में बैठे हुए ही देवता लोक को देख रहे हैं, ब्रह्म लोक को देख रहे हैं, वैकुंठ को देख रहे हैं, कैलाश को देख रहे हैं, नागलोक को देख रहे हैं, अर्थात पूरी त्रिलोकी को वो देख रहे हैं बैठे बैठे। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषियों को देख रहे हैं, पाताल लोक में जो दिव्य सर्प रहते हैं, पाताल लोक में रहते हैं, उनको भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और
वो उन सब चीजों को वो एक जगह दिख रहे हैं। मतलब उनका स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये जो तीनों त्रिलोकी है ना, ये अलग अलग नहीं दिख रही है, परंतु प्रत्युत विभाग सहित वो एक साथ एक जगह ही दिख रही है। उनके अलग अलग विभाग तो हैं, लेकिन वो उनको एक ही जगह दिख रही है। जैसे किसी को फिल्म दिखा दिया है ना स्क्रीन पर, कितनी सभी चीजें एक जगह दिख जाए, ऐसे ही अर्जुन को मृत्यु लोक, देव लोक, पाताल लोक, सारे का सारे जो लोक हैं, वो सारे के सारे लोग उसी जगह पर मृत्यु लोक पर बैठे हुई सारी की सारी चीज उनके सामने वहां पर अर्जुन को भगवान ने दिखा दी। फिर क्या अगले श्लोक में बोलते हैं अर्जुन, अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों, नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं अर्जुन, नान्तम न मध्यम न पुनस्त्यवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। तो इस श्लोक में नान्तम कहने का अर्थ यह है कि जब भी कोई किसी चीज को देखता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि वो कहाँ तक है। तो अर्जुन की दृष्टि भी जब भगवान किस पर गई, विराट रूप को जब देखा तो भगवान, अर्जुन की दृष्टि भगवान की सीमा पर गई कि इसका अंत कहाँ पर है। तो अर्जुन को जब उसका अंत दिखा नहीं, भाई उसका विराट रूप का अर्जुन को और छोर दिखा ही नहीं, तो जब अंत की ओर गई, जब अर्जुन को उसका अंत नहीं दिखा तो फिर उनकी दृष्टि उसके मध्य भाग पर गई, मध्य भाग भी नहीं दिखा तो फिर अर्जुन को प्रारंभ की, उसके प्रारंभ की तरफ दृष्टि की शुरू कहाँ से हो रहा है। लेकिन अर्जुन को तो उसका न और दिखा, न छोर दिखा, न उसका अंत दिखा, न मध्य दिखा, न अंत दिखा। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को श्लोक के अंत में क्या बोला फिर, विश्वेश्वर विश्व रूप है। शुरुआत कहां से करी, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सरतो अनंत रूपम। मतलब पहले नान्तं न मध्यम न पुनस्त्यवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप है, कि आपका तो न तो आदि है, न मध्य और न अंत है। इसीलिए फिर अर्जुन ने भगवान को क्या बोला कि आप तो विश्व रूप है, क्योंकि आपका तो आदि अंत और मध्य कहीं पता ही नहीं लग रहा। फिर अगला श्लोक बोलते हैं, तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि पाण्डुनिरीक्षन् समन्तात् दीप्तांगार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको किरीट, किरीट माने मुकुट, गदा चक्र, गदा चक्र का मतलब तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दैदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। अप्रमेय स्वरूप का मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। प्रमेय माने सीमित वाला, अप्रमेय मतलब जिसका कोई सीमा ही नहीं हो और छोर ही नहीं हो, मैं ऐसा आपको देख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान के आयुधों का वर्णन, गदा चक्र, गदा चक्र से हम ले ले शंख और पद्म, गदा चक्र को प्रतीक रूप से मान ले, तो एक तरह से हम यहाँ पे भगवान के चार आयुधों का, चार अस्त्रों को ले लें। तो भगवान के चार आयुध हमको क्या संदेश दे रहे हैं, देखो शंख, शंख तो भगवान के चार आयुध कौन कौन से हैं चतुर्भुज रूप में, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो शंख हमको संदेश देता है, शंख हमको हमारे कर्तव्य पालन की याद दिलाता है। भाई हम किसी भी जब भगवान की पूजा की शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ क्या विधान है, हम शंख बजाकर शुरुआत करते हैं। इस प्रकार शंख हमको अपने कर्तव्य पालन की याद दिलाता है। और फिर जो भगवान का चक्र है, सुदर्शन चक्र है, वो एक तरह से काल का प्रतीक है, हमेशा घूमता रहता है। वो हमको एक तरह से याद दिलाता है कि हमको हमारा जीवन भी घूम रहा है और हमारी शरीर की मृत्यु निश्चित है, तो हमको कभी भी हमारी मृत्यु को भूलना नहीं चाहिए और मृत्यु से बिना घबराए हमको हमेशा अपने कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए। तीसरी क्या चीज है, पद्म। पद्म, पद्म मतलब कमल। कमल क्या बताता है कि वो भगवान के हमको शांति स्वरूप की, अर्थात जब हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे कितनी शांति मिलती है, वो हमको उसका ज्ञान कराता है। शांति के बाद कितना आनंद मिलता है उसका ज्ञान कराता है। और चौथी चीज है गदा।
गदा क्या बताती है? गदा एक तरह से हमसे कहती है, गदा से क्या होता है कि लक्ष्य की यदि हमको प्राप्ति करनी है तो आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना है, इंद्रियों का संयम करना है, गदा। तो इस तरह से जो चार भगवान के आयुध है हमको ये चार संदेश देते हैं। तो अब आप ये देखो कि भगवान का विश्व रूप है, और भगवान ने विश्व रूप के बाद में अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान ने चतुर्भुज रूप भी अर्जुन को दिखाया था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को जो उनके चतुर्भुज रूप है, चार आयुध है, इसके विश्व रूप में भी दिख रहे हैं। इससे ये पता पड़ता है कि अर्जुन को जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो भगवान के विश्व रूप में भी अर्जुन को भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी वहां पर दिख रहा है। अर्थात चतुर्भुज रूप भी भगवान के विश्व रूप के अंतर्गत ही आता है। फिर तेजो राशि, अर्जुन ने क्या बोला भगवान को? तेजो राशि, अर्थात भगवान संपूर्ण तेज की राशि हैं, और हम भी भगवान के अंश हैं, तो हम भी भगवान के उसी तेज के अंश हैं। फिर क्या बोला भगवान को? दुर्निरीक्षम समन्तात, अर्थात कि कठिनता से, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य। देखो अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, लेकिन भगवान का प्रकाश विराट रूप इतना विलक्षण है कि भगवान ने जो उसको दिव्य दृष्टि दी उससे भी भगवान अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख नहीं पा रहे हैं ढंग से, पूरी तरह देखने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। इसी इससे ये क्या सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी हम भगवान को पूरा नहीं जान सकते। और क्या भगवान की दी हुई शक्ति से भी हम भगवान को पूरा नहीं जान सकते। तो भगवान को, और जब भगवान भी अपने को पूरा नहीं और जानते हैं, यदि जान जाए तो फिर अनंत कैसे रहेंगे। अर्थात कि भगवान को देखने के लिए, भगवान को जानने के लिए तो भगवान की कृपा की ही जरूरत है। भगवान का जब तक कृपा नहीं होगा, भगवान का प्रेम नहीं होगा, तो हम भगवान को पूरा का पूरा नहीं जान सकते। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। क्या बोलते हैं अर्जुन? आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ देखो, इन पदों से अर्जुन ने क्या बोला है? तमक्षरम परमम विदितव्यम। तमक्षरम का मतलब क्या हुआ? तमक्षरम परमम से मतलब है भगवान का निर्गुण निराकार रूप। परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म, ये भगवान का निर्गुण निराकार रूप है। फिर क्या बोला? तमस्य विश्वस्य परम निधानम, इस इन पद से भगवान के सगुण निराकार रूप का हुआ। और फिर क्या? त्वम वे शाश्वत धर्म गुप्ता, इनसे सगुण साकार की बात आई। और फिर सगुण साकार की बात आई, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? ये भगवान का समग्र रूप का अर्जुन ने बोल दिया। तो अर्जुन ये बोलते हैं कि एक तरह से श्लोक में कि आपका समग्र रूप इसमें आ रहा है, निर्गुण निराकार भी आ रहा है, सगुण निराकार भी आ रहा है, और सगुण साकार भी आ रहा है। इसीलिए भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं कि आप ही अविनाशी सनातन धर्म के रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं। देखो इससे हमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप सनातन धर्म के रक्षक हैं, तो हम जिस सनातन धर्म को मानते हैं उसके रक्षक स्वयं श्री भगवान हैं, और आप भगवान खुद अविनाशी सनातन पुरुष हैं। भगवान भी सनातन पुरुष हैं, जिनका कोई अंत, विनाश नहीं होता, विनाशी है और हमेशा रहने वाले हैं, और उसी सनातन धर्म को हम मानने वाले हैं। तो यह बात जानकर, अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर हमको बहुत अधिक प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि हम भी उन्हीं भगवान के अंश हैं। फिर फिर बोलते हैं अर्जुन, अनादिमध्यान्तमनंत वीर्य बाहुं शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं, प्रतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। क्या बोलते हैं? आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या बोला अर्जुन ने? दीप्त हुताश वक्त्रम,
अर्थात दीप प्रकाश का मतलब कि देखो यज्ञ और होम जो अग्नि में जो भी कुछ हवन किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले दैदीप्यमान अग्नि रूप जो मुख है वाले वो आप ही है। प्रज्वलित अग्नि दैदीप्यमान मुख का मतलब प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले। हम यज्ञ में जब भी कुछ हवन करते हैं तो अग्नि को होम करते हैं ना, तो वहां पर भगवान अग्नि रूप होकर उस चीज को ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन ने भगवान के लिए इसलिए बोला है दीप हुताश वक्त्रम, कि आप प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले हैं। इसी प्रकार हमारे मुख की वाणी में भी जो भी कुछ ओज है, तेज है, सामर्थ्य है, वह सब कुछ भी आपका ही है। फिर बोलते हैं स्व तेजसा विश्वमिदं तपंतम, अर्थात संपूर्ण तेज की राशि आप ही हैं। और संपूर्ण तेज का मतलब संपूर्ण जो भी तेज है, जो भी आग है, जो भी रोशनी है, उसकी राशि आप ही हैं। और विश्व को तपाने वाले भी आप ही हैं। जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, उन उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। और संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। अर्थात जो जिनको वो तपन लग रही है भगवान के तेज की, और जो तप तपा रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही विराट रूप के अंग है। सारे के सारे अर्जुन को उसी विराट रूप में वो चीज दिख रही है। इसका श्लोक का मतलब क्या है? मतलब ये कहने का कुल मिलाकर कि भगवान सब तरह से अनंत है, और जो उनके तेज से जो विश्व तप रहा है वो भी भगवान से अलग नहीं है। तो ये विश्व भी भगवान के अंदर है, और जो तपा रहा है वो भी भगवान के अंदर है। अर्थात तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप है। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशाश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं त्वमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो संपूर्ण दिशाएं कौन कौन सी हैं? इसका मतलब है कि देखो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इन चारों के बीच में कौन कौन सी दिशाएं हैं? देखो पूर्व पश्चिम के बीच में आता है, पूर्व और उत्तर के बीच में आता है ईशान, ईशान आता है, इसको बोलते हैं। फिर उत्तर पश्चिम को क्या बोलते हैं? वायव्य। पश्चिम दक्षिण को क्या बोलते हैं? नैऋत्य। और दक्षिण पूर्व को क्या बोलते हैं? आग्नेय। और ऊपर और नीचे, ये तो इस प्रकार 10 दिशाएं हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, और ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा। तो कुल मिलाकर 10 दिशाएं हो गई, है ना, इस प्रकार की। और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना भी अवकाश है, जितना भी अंतर है, इन सब में कौन है? आप ही विराजमान। तो सब जगह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में भी, दसों दिशाओं में भी सिर्फ आप ही हैं, और कोई है ही नहीं। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं। तो फिर क्या बोलते हैं कि आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग क्या हो रहे हैं? व्यथित हो रहे हैं। कि ऐसे महान उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो भयभीत हो रहे हैं। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। आमि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचित् प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वामेव स्तुतिविपुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रस्थित्युक्ता महर्षि सिंधनागु महर्षि संगान स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तो स्वस्ति तिक्त्वा, स्वस्ति का अर्थ क्या है? आपकी स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो, मंगल हो। देखो स्वस्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अस्ति। तो हमारे यहाँ भी जब भी कोई मंगल काम होता है तो हम पहले स्वस्तिवाचक चिन्ह बनाते हैं ना, सात्य जिसको बोलते हैं, स्वस्तिवाचक चिन्ह बनाते हैं। अब देखो जब स्वस्तिवाचक चिन्ह बनाते हैं
तो हम प्राय गलती करते हैं, पहले हम प्लस का निशान बनाते हैं, उसके बाद षष्ठीवाचक चिन्ह बनाते हैं, जो कि गलत है। इससे क्या है, एक लाइन को दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि षष्ठीवाचक चिन्ह का मतलब है कि हमको सबको साथ लेकर चलना है, और यदि हमने क्रॉस करके बनाया तो इसका मतलब है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, हमारी संस्कृति ये सिखाती है हमको कि हमारे चाहे मत मतांतर अलग अलग हों, लेकिन हम सभी मत मतांतरों को साथ लेकर चलें, न कि उनकी बातों को काटें। हमारी संस्कृति का मतलब यही है, वसुदेव कुटुंबकम। तो षष्ठीवाचक चिन्ह बनाते समय पहले इस प्रकार से ऐसे बनाए आधा, और फिर उसको इस तरह से बनाए, न कि उसको क्रॉस करके बनाए। फिर षष्ठी में देखो 9 बिंदु होते हैं, 9 बिंदु होते हैं षष्ठी में। 9 बिंदु का मतलब क्या है, 9 बिंदु है वो नवग्रह के प्रतीक होते हैं, और जो उसकी चारों भुजाएं होती हैं वो चारों युगों का प्रतीक है। तो इसी जो एक तरह से जो षष्ठी चिन्ह है, वो संपूर्ण सृष्टि को अपने आप में इस प्रकार समाहित किए हुए हैं। तो इसीलिए हम भी कोई भी मंगल काम करने से पहले षष्ठीवाचक चिन्ह बनाते हैं। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। फिर अर्जुन अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गान्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां स्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। तो एक तरह से भगवान के विश्व रूप के अंदर ही ये सारी चीजें, और ये भविष्य रूप के बाहर भी है। तो भगवान के विश्व रूप के अंदर ये सारे के सारे जो लोग हैं वो सब चकित होकर किसको ताक रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। देखो, जो तत्व व्यापक है अर्थात सब में व्याप्त है वही विष्णु तत्व है, और जो भगवान श्री कृष्ण है वो सृष्टि के क्रम में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार अब देखो इसमें क्या बताया है, 12 साध्यगण, 10 विश्वदेव। तो जो 12 साध्य क्या है, ऋग्वेद के अनुसार ये धार्मिक विधियों के मानवीय प्रतीक है, और ये साध्य का काम क्या है, हमारी प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचाते हैं, अर्थात मध्यस्थ का काम करते हैं। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना कोई देवताओं को, तो हमारी प्रार्थना को देवताओं तक कौन पहुंचाते हैं, ये साध्य होते हैं, इसीलिए बोलते हैं वो साध्य हमारी संदेश वाहक होते हैं। हमने प्रार्थना करी और देवताओं तक इन साध्य के माध्यम से वो प्रार्थनाएं पहुंचती है। तो ये 12 साध्य होते हैं। 12 साध्य होते हैं, देखो ये है मन, हनुमंता, प्राण, प्राण, नर, यान, चित्ती, है, न, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। ये 12 साध्य हैं। ऐसे ही 10 विश्वदेव हैं। विश्वदेव कौन से होते हैं, ऋग्वेद के अनुसार जो ये 10 विश्वदेव हैं ये भाववाचक या गुणवाचक देवता हैं। और फिर 10 विश्वदेव, इनके नाम भी हैं अलग अलग। फिर हैं अपने 7 पितर होते हैं। 7 पितर कौन कौन से हैं, जैसे कवे वहा, अनल, सोम, यम, अरिमा, अग्निश्वात और भरिष्यत, ये 7 पितर हैं। पितर जो होते हैं इनका शरीर बहुत सूक्ष्म होता है, और यह किसी भोजन को जब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि वह गर्म नहीं हो। इसलिए पितरों को हमेशा गरम गरम भोजन करते हैं, गरम गरम भोजन पसंद होता है। इसीलिए पितरों को बोलते हैं ऊष्मपा, क्योंकि ये भोजन को तभी ग्रहण कर पाएंगे जब वो भोजन गर्म हो। फिर बोलते हैं कि गंधर्व कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, गंधर्व उत्पन्न हुए हैं जो कश्यप जी की पत्नी थी मुनि और प्राधा तथा अरिष्टा। एक कश्यप जी की पत्नियां थी मुनि, प्राधा और अष्टधा, अरिष्टा। इनसे गंधर्व की उत्पत्ति हुई है। ये जो गंधर्व होते हैं ये गायन विद्या में, राग रागिनी की विद्या में बड़े चतुर होते हैं, और स्वर्गलोक के गायक हैं। और कश्यप राक्षस कहां से उत्पन्न हुए हैं, कश्यप जी की पत्नी थी खसा, खसा से राक्षसों की उत्पत्ति हुई है। और असुर किसको बोलते हैं, जो देवताओं के विरोधी होते हैं, ऐसे दैत्य, दानव और राक्षसों को असुर कहते हैं। और सिद्ध किसको बोलते हैं, सिद्ध सिद्ध बोलते हैं, कपिल आदि मुनि है उनको सिद्ध बोलते हैं।
तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये सारे के सारे देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष चकित होकर आपको देख रहे हैं और ये सब आपके विराट रूप, समग्र रूप के ही अंग हैं। अर्थात कि देखने वाले और देखने वाले सभी एक परमात्मा ही है और परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर अर्जुन बोलते हैं रूपम महते बहुवक्त्रन। तो अर्जुन की जो स्तुति थी ना, वो 15 से लेकर 22 श्लोक तक थी। फिर अर्जुन आगे 36 श्लोक से दोबारा स्तुति चालू करेंगे। अब 23 श्लोक से भगवान के उग्र रूप का वर्णन। तो अर्जुन भगवान के उग्र रूप का वर्णन करते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुतरम बहुद्रष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता प्रव्यथिता तथा प्रव्यथिता तथा। हे महाभावों, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। देखो अर्जुन क्या बोलते हैं कि भाई आपके इस तरह के रूप को देखकर सब लोग व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, मतलब मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। देखो यहाँ पर इस श्लोक से पहले भी अर्जुन ने बोला है कि सब लोग भयभीत हो रहे हैं आपको देखकर। और तो अर्जुन एक ही बात को बार बार क्यों कह रहे हैं, बार बार भयभीत होने की बात को क्यों कह रहे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो पहले तो अर्जुन ने क्या बोला था कि तीनों लोगों के व्यतीत होने की बात कही थी कि तीनों लोग के भयभीत हो रहे हैं। और यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं कि यहाँ मैं भी व्यतीत हो रहा हूँ, कि अर्थात मैं भी खुद ही भयभीत हो रहा हूँ। तो जब कोई आदमी, दूसरी बात यह है कि जब भी आदमी डरता है, भयभीत होता है या आश्चर्यचकित होता है तो एक ही बात को, एक ही शब्द को बार बार बोलता है। जैसे कोई, हम जी कहते हैं जैसे कोई मान लो सांप को देखे, सांप को देखकर कोई भयभीत हो जाए तो बार बार कहेगा ना सांप 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 सांप, ऐसे ही खतरा खतरा ऐसे बोलता है, कोई खतरा हुआ। ऐसे मान लो कोई सज्जन पुरुष आता है तो उसको एकदम से खुशी हो जाए, खुश हो जाएगा, बोलेगा आइए आइए आइए। तो एक ही चीज को भयभीत होकर या आश्चर्यचकित जब कोई व्यक्ति होता है तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। जैसे जब भगवान ने नरसिंह रूप में हिरण्यकशिप का वध किया तो भगवान बहुत क्रोध में थे उस टाइम पे, लेकिन प्रहलाद जी उनके उस रूप को देखकर भी भयभीत नहीं हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करके उनके गुस्से को वहां पर शांत किया। तो प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, प्रहलाद जी वहां पर भयभीत नहीं होते, वो भय अलग था। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि मैं भयभीत आपके विकराल रूप से नहीं हूँ, बल्कि मैं भयभीत इसलिए हूँ कि जो इस भव सागर में हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पिस रहे हैं, मैं उस जन्म मृत्यु के आवागमन के कारण भयभीत हूँ। वहां उनका भयभीत होना अलग प्रकार का था। लेकिन नॉर्मली जब भी हम कोई चीज को भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम उस चीज को बार बार बोलते हैं। इसीलिए अर्जुन बार बार भयभीत होने की बात कर रहे हैं। न भय प्रशंसित मने वर्णम व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि तां त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं, इससे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। तो इस प्रकार अर्जुन बोलते हैं। तो देखो अर्जुन को इस प्रकार भयभीत होकर अर्जुन भगवान के रूप की वर्णन कर रहे हैं कि आप आकाश को स्पर्श कर रहे हो, आप सब तरफ से बहुत ज्यादा बड़े हो, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र एकदम चमकीले हैं, प्रदीप्त हैं, विशाल हैं, बड़े बड़े हैं। इसलिए अर्जुन के अंदर, अर्जुन भयभीत हो जाते हैं, उनका अंतःकरण भयभीत हो जाता है और अर्जुन बोलते हैं कि मैं इससे मेरे को शांति नहीं मिल रही। अब देखो यहाँ पर एक शंका होती है कि अर्जुन में एक तो यहाँ पर खुद की शक्ति है और एक अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी है, भगवान ने सामर्थ्य दी है, फिर भी भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन डर जाते हैं।
और वहीं संजय को भी वो विश्व रूप दिख रहा है, लेकिन संजय नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो ये 4 भक्त होते हैं, कौन-कौन से? भीष्म, विदुर, संजय और कुंती। ये जो चारों भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण को विशेषता से जानते थे। भगवान श्री कृष्ण के तत्व को विशेषता से जानते थे, लेकिन जो अर्जुन थे, वो भगवान के तत्व को इतना नहीं जानते थे। इसीलिए ये लोग भगवान के विश्व रूप से नहीं डरते हैं, क्योंकि भगवान को वास्तव में जानते थे, पर अर्जुन इतना नहीं जानते थे। फिर अगला श्लोक, दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्टेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ी के कारण विकराल, आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ी के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए। तो अर्जुन यहाँ पर, भगवान यहाँ पर कोई नाराज थोड़ी है अर्जुन से, लेकिन भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ भगवान गुस्सा हो गए हैं, भगवान कुपित हो गए हैं, इसलिए भगवान से बोलते हैं कि आप प्रसन्न होइए। अब देखो, अर्जुन के सामने भगवान ने कितनी लीलाएं करी, कितनी प्रकार की लीलाएं करी, फिर भी उन्होंने भगवान के स्वरूप को पहचाना नहीं था। परमात्मा के स्वरूप को, भगवान के जो परमात्मा का स्वरूप था, उनको पहचाना नहीं था। अर्जुन अभी भी भगवान को सिर्फ अपना एक सखा ही मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बहुत सुलभ थे, एक तरह से बिल्कुल उनके दोस्त की तरह रहते थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण के परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचाना था, और यही अर्जुन का मोह था। तो इसी प्रकार हमको भी यदि कोई चीज सुलभता से प्राप्त हो जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो हम उस चीज की कीमत को समझ नहीं पाते हैं, है ना? तो इसीलिए हम भी, क्योंकि भगवान हमको प्राप्त है ना, इसलिए हम भगवान से अपने वास्तविक संबंध को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। अब दूसरी बात इस श्लोक में जो आती है कि देखो, अर्जुन ने क्या बोला है कि आपकी प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित प्रज्वलित और दाढ़ी के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर। अब प्रलय काल के समय क्या होता है, जब महाप्रलय होता है, तो जब उस टाइम पे पूरी की पूरी त्रिलोकी वो लीन हो जाती है। ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं, सारी की सारी त्रिलोकी भगवान में लीन हो जाती है। तो उस समय जो अग्नि प्रकट प्रकट होती है ना प्रलय काल के समय, उसको बोलते हैं संवर्तक अग्नि या कालाग्नि। तो अर्जुन कहते हैं कि उस कालाग्नि के समान आपके मुख और भयंकर भयंकर दालों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। बहुत इसलिए अर्जुन को वहां पर डर लग रहा है। अर्जुन को क्या लगता है कि यहाँ पर भगवान अप्रसन्न है, लेकिन और भगवान से प्रसन्न होने की वो प्रार्थना करते हैं, जबकि भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न होकर ही अपना विश्व रूप दिखाया था। फिर अर्जुन क्या बोलते हैं, आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुखे। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं, वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब आपके विकराल दालों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में जो भविष्य में होने वाला है, उसको भी अर्जुन ने देख लिया, क्योंकि भगवान तो कालातीत है, काल से अतीत है। भगवान में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों वर्तमान ही है। तो भविष्य की घटनाएं भी क्या देखी, क्योंकि भीष्म, द्रोण और कर्ण उस टाइम तक उनका वध नहीं हुआ था, लेकिन वो सबको सबको अर्जुन ने पहले ही भगवान के देख लिया कि ये सारे के सारे
धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे उनकी दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं, बड़ी तेजी से उनके मुख में जा रहे हैं, इसका मतलब इनका विनाश हो रहा है। वो तो उनके जो भविष्य में जो उनका विनाश होने वाला था वो सारा का सारा अर्जुन ने पहले ही देख लिया, क्योंकि भगवान के अंदर तो कालों का विभाग है ही नहीं। फिर यथा नदीनां वैवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशान्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। कि जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्लोक का अर्थ क्या है कि जिस प्रकार जल के प्रवाह जो होते हैं, प्रवाह है वो समुद्र के सम्मुख, मतलब उनका समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व था, केवल कोई था नहीं उनका, लेकिन नदियों के प्रवाह के रूप के कारण ही वो अलग दिखते हैं। तो इस जो नदी है वो अंत में कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ? वो है तो समुद्र का ही अंग, बस लेकिन चूंकि उनकी अलग-अलग नदियों के रूप पानी की अलग-अलग धाराएं बन गई तो वो नदियां बन गई। तो इस प्रकार जीव मात्र भी भगवान का ही अंश है, विभिन्न-विभिन्न इसने आकृति ले ली तो ये जीव बन गया, लेकिन अल्टीमेटली तो सबको भगवान के अंदर ही जाना है, भगवान में ही विलीन होना है। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी शूरवीर हैं, ये सारे के सारे जिस प्रकार नदियों के बहुत से जल के प्रवाह अपने आप ही समुद्र के सम्मुख आते हैं ना, कि देखो सभी जितने भी पानी के स्रोतों की जो गति होती है ना, वो उनकी गति की दिशा होती है, वो समुद्र की तरफ होती है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। तो इसी प्रकार जो हमारी गति है, वो हमेशा ही भगवान की तरफ है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वो संसार के सारे ऐसी नदियों जिस तरह नदियाँ समुद्र की तरफ दौड़ती हैं, ऐसे ही संसार के जो महान शूरवीर हैं, वो भी आपके मुखों की तरफ बड़े वेग से प्रवेश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो जीव मात्र है वो भी भगवान की तरफ दौड़ता है। फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैवैनाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। देखो इस श्लोक में पतंग से मतलब क्या है? इस श्लोक में पतंगों का मतलब समझे जो कि सांसारिक मोह माया में जो रचे हुए मनुष्य है ना, हम जैसे लोग हैं, उनका वाचक मानिए इस चीज को पतंगे। पतंग क्या होता है? पतंगा बड़े वेग से पतंगा बड़ा वेग से जब अग्नि जलती है, बड़े वेग से वो अग्नि की तरफ आकर्षित होता है और अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो इस प्रकार हम भी मोह रूपी अग्नि में जल रहे हैं। तो जो और पतंगा किसको माने? जो संसार की आसक्ति में मोह माया में जो रचे मनुष्य हैं, इस तरह से उनको पतंगे एक तरह से जो मनुष्य हैं, हम जैसे लोग हैं, वो यहाँ पे पतंगों के रूप में उनकी संज्ञा दी है। तो और वेग क्या है? वेग का मतलब है कि हम जो भोग भोगने में लगे रहते हैं, संग्रह करने में ही लगे रहते हैं, हमेशा इन्हीं चीजों की चिंता करते हैं कि अब ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो ये हमारा बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो ऐसे वेग वाले कौन है यहाँ पर महाभारत में? ऐसे वेग वाले जो दुर्योधन आदि राजा हैं, जिनको सिर्फ लोभ चाहिए, संपत्ति चाहिए, मतलब जो लालच चाहिए, इसके चक्कर में इसी में लगे हुए हैं, भोग भोगने में। तो ऐसे दुर्योधन आदि जो राजा हैं, वो पतंगों की तरह बड़ी तेजी से बड़ी तेजी से आपके मुख में जा रहे हैं। जो काल चक्र रूप जो आपका मुख है, इसमें जा रहे हैं, अर्थात वो पतंग की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। लेलिहस्ते ग्रसमाने समन्ताल लोकान् समग्रान् वदने जयलब्धि तेजो गिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतिपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोगों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं।
हे विष्णु, आपका तो भगवान आपका उग्र रूप, उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? तो आप ये देखिए इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आप संपूर्ण जो आपके प्रज्वलित मुख हैं, जलते मुख हैं, उनसे आप संपूर्ण लोगों को ग्रस रहे हैं, मतलब खा रहे हैं और खा के उनको बार-बार चाट रहे हैं। और आपका जो उग्र प्रकाश है अपने तेज से संपूर्ण जगत को तपा रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि भगवान का कितना भयंकर रूप है वो, कितना भयानक रूप है कि संपूर्ण लोगों को भगवान चाट रहे हैं और सारा का जो उनका तेज है संपूर्ण जगत को तपा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस श्लोक से हम ऐसे समझें कि भगवान ही इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं, तो भगवान ही सृष्टि का संहार करने वाले हैं। बस चार्ट का मतलब क्या है कि भगवान इस सृष्टि का पालन भी कर रहे हैं, तो इस सृष्टि से भगवान जो चाहे वो काम कर सकते हैं। इस श्लोक का इस तरह से आप भाव लें कि और दूसरी एक चाटने का भाव हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे जो गाय होती है अपने बछड़े को बहुत प्रेम से वात्सल्य भाव से चाटती है और तो इसी प्रकार भगवान भी संपूर्ण लोगों को बार-बार चाट रहे हैं। मतलब भगवान भी हम इसी तरह की भगवान के ही हम अंश हैं। भगवान का हमारे प्रति स्वाभाविक ही वात्सल्यपना है। इसी प्रकार भगवान भी सब ओर से हमको बार-बार चाट रहे हैं क्योंकि संपूर्ण लोग भगवान के ही अंश हैं। और भगवान का जो उग्र रूप है, भगवान ने उग्र रूप भी अपने प्राणी मात्र के हित के लिए ही धारण किया है। ऐसे ही इससे क्या शिक्षा ले सकते हैं कि अगर प्राणी मात्र के लिए भगवान भी उग्र रूप का धारण करते हैं, इसी प्रकार जो भक्त है वो भी समय के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भक्त को भी उग्र रूप धारण कर सकता है। जैसे इसमें भाई ऐसा नहीं कि भक्त हमेशा सौम्य ही रहेगा। अगर जरूरत पड़ी धर्म की रक्षा की बात आई तो भक्त को भी उग्र रूप धारण करने में कोई दिक्कत है नहीं। बस उसका जो उद्देश्य है वो साफ होना चाहिए। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है, एक बहुत बड़े देशभक्त थे और वो भक्त भी थे और देशभक्त भी थे। उनका नाम था केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी ने क्या हुआ कि जब ये मुसलमानों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो मुगल यवनों को मुगल क्या करते थे, जो वहाँ पर उस टाइम यवनों का राज था। यवन हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना रहे थे और उसके लिए बहुत उन्होंने षड्यंत्र रचा। तो जब केशव कश्मीरी को ये पता पड़ा तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस तरह जो उन्होंने जबरन जो हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना रहे थे, उस षड्यंत्र को उन्होंने चुनौती दी और उसको उन्होंने रोक दिया। तो इस प्रकार केशव कश्मीरी ने जरूरत के समय उग्र रूप धारण किया। तो इस प्रकार भक्त को भी जब जरूरत पड़ती है धर्म की रक्षा के लिए उग्र रूप धारण करना चाहिए। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। आख्या ही मे को पवनुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाजन् हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तब विराट रूप भगवान ने फिर बोलते हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं भली-भांति नहीं जानता। तो अर्जुन को जब इस तरह का रूप दिखाते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। क्योंकि जब विराट रूप भगवान ने अर्जुन को अपने तरह-तरह के विलक्षण रूप दिखाए तो अर्जुन घबरा गए और ऐसे उग्र घबराने के बाद जब घबरा गए तो फिर भगवान का उन्होंने वास्तविक परिचय जानने चाहा। तो इसी उनका ऐसे उग्र रूपधारी भगवान का परिचय जानने के लिए, वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन ने भगवान से फिर प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भली-भांति मैं नहीं जानता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अर्जुन ने वहाँ पर भगवान को देखा कि भगवान तो जीभ से सबको मुँह में लेकर चाट रहे हैं, तो भगवान के ऐसे भयंकर बर्ताव को देखा तो अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं कर क्या मतलब आप कौन हो और क्या करना चाहते हो? तो लेकिन वास्तव में यहाँ पर जो भगवान का उग्र रूप है वो क्या है? भगवान का उग्र रूप भी भगवान की शक्ति का एक प्रकार ही तो है और क्या है? जैसे आप ये समझो कि भगवान शंकर है। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर नटराज भी हैं। तो क्या है? वो तांडव नृत्य भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। तो जो नृत्य है वो नटराज से अलग थोड़ी है, भगवान शंकर से अलग थोड़ी है, लेकिन दोनों ही चीज़ें भगवान शंकर में ही हैं। तो वो
अर्थात तांडव नृत्य करते हुए भगवान शंकर है और नटराज रूप में भगवान शंकर ही है। तो अर्थात दोनों रूपों में है तो है एक ही, तो शक्ति तो भगवान शंकर की ही है। इस प्रकार भगवान का उग्र रूप भी भगवान का ही एक रूप है, इसलिए वो भगवान से अलग है नहीं। तो इसीलिए जब भगवान को अर्जुन ने इस तरह का बर्ताव करते हुए देखा तो अर्जुन भयभीत हो गए और उनको नमस्कार करते हैं, उनको बोलते हैं आप नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति मैं नहीं जान पा रहा। अब जब अर्जुन को इस प्रकार भयभीत देखा अर्जुन भगवान ने, तो फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्री भगवान वाच कालो मीनो गच्छते प्रवतो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाम्। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। तो जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे तो भगवान क्या बोले, भगवान ने ये बोला। तो इस श्लोक से क्या मतलब है कि यहाँ भगवान ने अर्जुन को जब भविष्य में होने वाला था, प्रतिपक्ष के लोगों की मृत्यु होने वाली थी, अपने रूप में दिखा भी दी थी, तो भगवान ने ये बात अर्जुन को यहाँ पर बता दी। क्या बताई भगवान ने कि मैं इस समय सभी लोगों का संहार करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं ना, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे युद्ध करने से ही वो मरेंगे तो ये तुम्हारा सोचना गलत है, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी इनकी मृत्यु तो निश्चित ही है, क्योंकि भगवान के विधान को कोई पलट सकता है नहीं। अब इस बात से ये शंका होती है कि यदि सब कुछ पहले से निश्चित ही है तो फिर जो मनुष्य परिश्रम करता है, उद्यम करता है, उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ रही, उसकी महत्ता कहाँ रही। तो देखो इसका उत्तर क्या है, स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने जो भविष्य में उसको जो उसके विरोधी लोग थे ना उनकी मृत्यु दिखाई, उसमें भगवान की लिप्तता नहीं थी, उसमें लिप्तता किसकी थी, वो उन लोगों के कर्मों की लिप्तता थी, वो उनके कर्मों का फल था, तो उसके दंड के जिम्मेदार वो उनके कर्म थे, न कि भगवान। जैसे यदि मान लो कोई कोई जज होता है, न्यायाधीश होता है, यदि किसी अपराधी का वो दंड को नियत करता है तो दंड का जिम्मेदार वो जज थोड़ी होता है, उस दंड की जिम्मेदारी तो उसके कर्म होते हैं जिसके कारण कि उसको मृत्यु दंड या जो भी दंड न्यायाधीश ने दिया वो मिला। तो इस प्रकार उनके दंड की भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने इस तरह के कर्म कर रखे हैं इसलिए वो तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, उनकी मृत्यु तो यहाँ पर निश्चित है। तो उसकी उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी उनके कर्मों की है। तो इस प्रकार इतना खूबसूरत इसमें स्वामी जी ने यहाँ पर इस शंका का समाधान किया है। दूसरी बात यह है इसमें स्वामी जी क्या बोलते हैं कि जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, जैसे हमारा कोई भी कार्य किस पर निर्भर करता है, हमारे स्वभाव के अनुसार होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं। जैसे श्लोक संख्या 1861 में भगवान ने क्या बोला, बोला है कि संपूर्ण प्राणियों को भगवान होते हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंदर बैठे हुए भगवान सभी प्राणियों के अंदर बैठे हुए हैं, उनको यंत्र की तरह घुमाते हैं। पर वास्तव में भगवान क्या करते हैं, वास्तव में भगवान घुमाते नहीं है, वास्तव में तो भगवान सिर्फ हमारी मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार ऐसा विधान बना देते हैं और कुछ भगवान करते नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता कहाँ रही, हमारा विवेक की स्वतंत्रता कहाँ रही। तो भगवान ने देखो सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है और हम सभी लोग इस जन्म में अच्छे कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें भगवान ने कोई रोक नहीं लगा रखी। बस हमको अपनी मन बुद्धि के अनुसार न चलकर सिर्फ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलना है, फिर हमारे जितने भी कर्म होंगे वो सत्कर्म ही होंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि इस जन्म में हम अपने कर्मों के फलस्वरूप नया अपना प्रारब्ध बना लें और या फिर हम इस तरह के कर्म करें कि हम इस तरह के कर्म करें कि हमारी यहाँ पर इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त कर लें। ये पूरी की पूरी हम पे डिपेंड है, इसमें भगवान का कोई हाथ है नहीं। फिर भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् मुक्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वेते निहिता पूर्वमेव
निमित्त मात्रम भवता व्यथाजिन। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन का मतलब अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। जो अर्जुन क्या थे, दोनों, अर्जुन में विशेषता थी जो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए अर्जुन को बोलते हैं सव्यसाचिन, जो दोनों हाथों से बाण चला सके। तो यहाँ पर अर्जुन को क्या बोला भगवान ने कि तुम इसके लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। यह एक तरह से जो यह लाइन बोली है, यह एक तरह से कर्म योग का सार है कि भाई तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म जो करो नाम मात्र के लिए कर्म करो। निमित्त मात्र बनने का मतलब यह है कि आप कर्म तो पूरी ताकत से करो, अपनी शक्ति से करो, लेकिन जो उसके अंदर फल मिल रहा है उसमें अपने को कारण, अपने को हेतु मत मानो, अभिमान मत करो, क्योंकि फल की प्राप्ति तो भगवान की कृपा से ही होगी। बस तुमको तो अपना कर्म करना है, इसलिए बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। यह जो बात है यह कर्म योग की सार है। भगवान कहते हैं सारे के सारे तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले से मारे हुए हैं, लेकिन इनको मारने का यश तू ले ले एक तरह से, अर्थात तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ, सिर्फ तुम अपना कर्म का पालन करो, उनका फल तो मेरे द्वारा पहले से ही निश्चित किया हुआ है, और कर्म करोगे तो उसका फल तो निश्चित है। बस कर्म करने में, फल में तुम अपने कर्म का भरोसा, कर्म कर्म किया वो मत रखो, कर्म पे वो मत रखो कि तुम कर्म करोगे तो फल मिलेगा, लेकिन तुमको कर्म करना है। इसलिए और कर्म क्या करना है, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, बाकी फल तो अपना आप फिर तुमको मिल जाएगा। बस फल की तुमको आशा नहीं रखनी, फल की आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि फल की प्राप्ति तो भगवान की कृपा के ही अधीन है कि भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है। हमें तो बस निष्काम भाव से सांगोपांग होकर जो भगवान ने हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, उसको पूरी तरह से लगाकर हमको अपना उद्यम करना है। जैसे जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो फिर उस टाइम पर शिव जी बोलते हैं पार्वती जी से, क्या बोलते हैं शिव जी भगवान पार्वती जी से कि हनुमान जी ने जो भी ये लंका दहन किया है ना, ये सब राम जी की शक्ति से ही किया है। राम जी की शक्ति से इतनी बड़ी लंका का हनुमान जी ने तुरंत दहन कर दिया। कि करते तो मतलब करते तो भगवान ही सब कुछ है, वो तो सिर्फ बड़ा ही भक्तों को देते हैं, ये भगवान की मानता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई मैं सब कुछ, इन सबको मैंने मारा हुआ है, बस इनको मारने में निमित्त मात्र तुम बन जाओ, ये बड़ाई तुम ले लो। तो यही भगवान की मानता है कि सब कुछ करके भी भगवान निर्लिप्त रहते हैं और उसकी बड़ाई भक्तों को दे देते हैं। त्यजथं च कर्णं तथा ज्ञानपियोदवीरान् माता तस्त्वं जहिमा व्यधिष्ठा युध्यस्व जेता शिरणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि इन सबको मैंने, मतलब वही बात भगवान ने कही है कि इन सबको मैंने मार दिया है, मतलब इन सबको मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, अर्थात वास्तव में तो इनका जो मृत्यु हुई है वो भगवान के कारण हुई है। बस तुम तो सिर्फ निमित्त बात बनकर युद्ध कर जाओ, युद्ध करो और इसका, इस इनको मारने का यश तुम ले लो। अब संजय क्या बोलते हैं, संजय वाच श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेणुपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। तो यह बात जब सुनकर अर्जुन भयभीत थे, लेकिन भयभीत होकर भी उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम प्रणाम कर कर भगवान कृष्ण से बोलते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को किरीटधारी क्यों कहा है, किरीटी अर्जुन का नाम क्या है, एक किरीटी भी अर्जुन का नाम है। किरीटी इसलिए बोलते हैं कि क्या हुआ था जब अर्जुन ने
इंद्र की सहायता करी थी। इंद्र की सहायता कैसे करी थी? इंद्र की सहायता के लिए इंद्र के युद्ध में उन्होंने राक्षसों को मारा था। काल खंज आदि राक्षस थे जिनका की अर्जुन ने वध किया था। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को एक मुकुट दिया था। उस मुकुट का जो प्रकाश था वो सूर्य के समान था, इसीलिए उसका, और मुकुट का नाम था, मुकुट को बोलते हैं संस्कृत में किरीट बोलते हैं, इसीलिए अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया, क्योंकि इंद्र ने अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक किरीट, एक बहुत अच्छा मुकुट दिया था, इसीलिए अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। फिर दूसरी बात यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि देखो अर्जुन भगवान से गदगद वाणी से बोलते हैं। किसी की वाणी गदगद क्यों होती है? या तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो यहाँ पर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो वो बोल ही नहीं सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो इतने भयभीत नहीं है, भयभीत तो है लेकिन अगर बहुत ज्यादा डरे हुए होते तो उनकी आवाज ही नहीं निकलती। तो अर्जुन भयभीत तो है लेकिन अब उनका भय थोड़ा सा कम है, क्योंकि इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बहुत आश्वासन दिया है कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, इन सबको, तुम्हारे शत्रुओं को मैंने पहले ही मार दिया है, तुम तो सिर्फ इनको मारकर अपना, तो तुम तो सिर्फ युद्ध करो और इनको मारने का यश ले लो। तो अर्जुन का भय थोड़ा कम हो गया है, इसीलिए उनकी वाणी यहाँ पर गदगद हो गई है। फिर अर्जुन वाच, अर्जुन क्या बोलते हैं? आप देखो इस श्लोक से अर्जुन की स्थिति दोबारा चालू होती है ना। जो 15 से पहले तो उसमें एक तो दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। पहले तो गजानन भूतगणादि सेवितम, इस तरह गणेश जी की स्तुति आती है। फिर अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, जहाँ पर अर्जुन ने पहली बार भगवान के शरणागत हुए हैं, कार्पण्य दोष स्वभाव है। उसके बाद 8वें अध्याय का एक श्लोक है। उसके बाद फिर 11वें अध्याय के 15 से 22 श्लोक है, और फिर 15 से 22 के बाद में 11वें अध्याय के 36 से लेकर 44 श्लोक है। इस प्रकार अर्जुन की स्तुति, अर्जुन की जो स्तुति है इसको नित्य स्तुति बोलते हैं, जिसका कि हमको डेली हमको प्रार्थना में इस चीज को बोलना चाहिए। तो अर्जुन क्या बोलते हैं? स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् रहस्यात्यनुरज्यते च, रक्षान्ति भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसंघा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। तो जब देखो भगवान जब अवतार लेते हैं ना, जब भगवान अवतार लेते हैं तो संपूर्ण जो जगत होता है, स्थावर जंगम जड़ चेतन, सारा का सारा जगत हर्षित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी वृक्ष स्थावर प्राणी, कौन कौन है? स्थावर का मतलब जो एक जगह स्थित रहते हैं, वृक्ष और लता। फिर जो जंगम कौन है? देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी जंगम होते हैं जो कि चल फिर सकते हैं। फिर कौन से रहते हैं? नदी सरोवर जो जड़ रहते हैं, ये सबके सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब भगवान के नाम लीला गुण आदि का जब कीर्तन होता है तो इसका असर जड़ चेतन सब प्राणी पर पड़ता है और सबके सब हर्षित होते हैं। और राक्षस भूत पिशाच सबके सब आपके जब नाम और गुणों का जब कीर्तन होता है तो सबके सब लोग भाग जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों क्यों भागते हैं वो? क्योंकि उनके पाप, इसमें उनके भागने में उनका कारण क्या है? उनके पाप है। उनके पाप के कारण वो भयभीत होकर भागते हैं, अदरवाइज तो वो भी है तो भगवान के ही अंश। तो इस प्रकार ये भगवान के कीर्तन की महिमा है। भगवान का जब कीर्तन होता है तो सारे की सारी बाधाएं अपने आप ही वहां से भाग जाती हैं, राक्षस लोग भाग जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं अर्जुन? कस्माच्चतेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं साध्यसात्तपरं। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदि करता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं और असत भी हैं, और उससे सत असत से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं।
तो कोई श्लोक का हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? गरीय से ब्रह्मांडो अप्यादि करते। गरीय से का मतलब है यहाँ पे भगवान गुरुओं के भी गुरु हैं। भगवान गुरु मतलब सर भगवान आदि गुरु हैं, क्योंकि जितने भी गुरु हैं पतंजलि महाराज बोलते हैं कि वे परमात्मा ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। सबसे सर्वप्रथम प्रकट किसको मानते हैं? ब्रह्मा को मानते हैं। तो भगवान तो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं, इसलिए उनको क्या बोला है? गरीय थे। फिर बोला भगवान को देवेश। देवेश क्यों बोला है? क्योंकि भगवान सभी देवताओं के मालिक हैं। देव प्लस ईश, जो देवताओं का भी मालिक हो, तो भगवान सभी देवताओं के मालिक हैं, नियंता हैं, उनके शासक हैं, इसलिए भगवान को बोला है देवेश। फिर क्या बोला है? जगन निवास। जगन निवास का मतलब अनंत सृष्टियां आपके किसी एक अंश में स्थित रहती हैं, अनंत सृष्टियां, तब भी आपका वह अंश खाली ही रहता है। तो इस प्रकार पूरे के पूरा जग आप में निवास करता है। अनंत अनंत जग, अनंत सृष्टि एक अंश में रहती है, तब भी वो अंश भरता नहीं है, इसलिए आप जगन निवास है। फिर क्या बोला है? तो अक्षरम सत सतत परम यत्, अर्थात सत सत, आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत्य और असत्य से पर भी हैं। अर्थात ज्ञान की दृष्टि से जिसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है, ऐसे तत्व भी, ऐसे अनिर्वचनीय है, मतलब जिसकी विवेचना नहीं की जा सके, जिसको कहा ना जा सके, वह आप ही है। क्योंकि भगवान, देखो सत्य और असत्य क्या सापेक्ष शब्द है। असत्य है तो सत्य है, और सत्य है तो असत्य है। अदरवाइज भगवान तो इन दोनों से परे ही है। सत्य और असत्य तो भगवान के अंदर है ही नहीं। भगवान के अंदर है भी और नहीं भी, क्योंकि सत्य और असत्य सिर्फ हमने समझने की दृष्टि से दिए हैं, अदरवाइज तो सत्य सत्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसी कारण सब कुछ भगवान ही है। फिर जैसे हम कैसे समझे इस चीज को कि जैसे सूरज है और अंधेरा है। अब यदि मान लो हम हमेशा प्रकाश में ही रहे, हम हमेशा प्रकाश में ही रहे, हमने कभी अंधेरा देखा ही ना हो, तो क्या हमको पता पड़ेगा कि अंधेरा क्या होता है? कि या हमको पता पड़ेगा कि प्रकाश क्या होता है? हम प्रकाश को क्यों जान पाते हैं? क्योंकि हमने अंधेरा देखा है। अगर हमेशा ही प्रकाश हो तो हम प्रकाश को जानेंगे ही नहीं। तो प्रकाश को जानने के लिए अंधेरे का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार सत्य को जानने के लिए असत को जानना आवश्यक है। अदरवाइज तो हम सत्य में ही रहते हैं हमेशा, असत कुछ है ही नहीं। तो उसी चीज का असत को मतलब सत्य की परीक्षा, सत्य को अनुभव में लाने के लिए असत हमको कहना पड़ा। इसी प्रकार तो इसलिए हम इस चीज से समझे कि भगवान जो है सत्य असत से परे ही है। मतलब भगवान तो सत्य सत्य है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर क्या कहते हैं अर्जुन? त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं, तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो देखो ये जो यह श्लोक है ना, कि आप ही आदि देव, आप ही पुराण पुरुष, आप ही संसार के परम आश्रय, आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य भी आप, क्योंकि जानने वाले भी आप हैं। जो जानता है सबको, जानने योगी आप, जिनको जानना जानना है वो भी आप ही है, और परम धाम भी आप ही है। तो मतलब आप ही यहाँ पे, आपके अलावा कुछ है ही नहीं। तो जो यह श्लोक है, यह एक तरह से पूर्ण शरणागति आ गई इस श्लोक में। इस श्लोक से पूर्ण शरणागति का भाव प्रकट हो रहा है, क्योंकि इस श्लोक से यह पता पड़ता है कि जो भी कुछ है भगवान ही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। और जब यह समझ में आ जाएगा, तभी हमारी पूर्ण शरणागति संभव हो पाएगी। फिर क्या बोलते हैं? वायु यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापति त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपिता में ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। यहाँ ईश्वर के भगवान बोलते हैं कि जो भी आप ही, मतलब सब कुछ, सबके पिता, वायु, वायु भी आप हो, यमराज भी आप हो, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष, प्रजापति, प्रपिता में मतलब हम
हमारे पिता में कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी के भी पिता हो आप, इसलिए बोले ब्रह्मा जी के भी पिता हो, इसलिए क्या हो गए? प्रपिता में हो गए। तो आप ब्रह्मा जी के भी पिता हो, प्रपिता में ब्रह्मा जी के भी पिता हो, इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो, आपको फिर भी बार-बार नमस्कार हो। इस तरह से अर्जुन भगवान को यहाँ बार-बार नमस्कार कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ही पूर्ण शरणागति का भाव है कि हे प्रभु, आप सब कुछ तो आप ही हैं, आपकी मैं क्या स्तुति करूँ, क्या महिमा करूँ? मैं तो सिर्फ आपको एक तरह से हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? इसका मतलब मैं अर्जुन ने यहाँ पर भगवान को अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है। और फिर उसके बाद में जब हमने आपको पूरा अर्जुन ने पूरा समर्पित कर दिया, तो फिर उसके बाद में करने कराने का काम तो किसका है? भगवान का ही है। क्योंकि जब पूर्ण शरणागति हो गई, तो फिर कुछ भी हमारे लिए कुछ भी करना नहीं रहता, फिर तो सारी की सारी ज़िम्मेदारी किस पर आ जाती है? जिसके हम शरणागत हुए हैं, जिस उसको बोलते हैं शरण्य। तो पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी शरण्य पर, भगवान पर आ जाती है। न मैं पुरस्तादत्प्रस्तुतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वे, अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो और पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। तो इस प्रकार जो इस श्लोक से क्या भाव निकल रहा है? वही बात कि अर्जुन भगवान को सब तरह से नमस्कार कर रहे हैं, सब दिशाओं से नमस्कार करवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप असीम पराक्रम वाले हैं, आपने सबको एक देश में, जितना भी सब कुछ है उसको आपने एक देश के अंदर, एक जगह सबको समेट लिया है। मतलब इस तरह से, मतलब सबका सब कुछ भगवान के अंदर ही है, जो भी कुछ दिखने में आ रहा है, जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सबको सब भगवान के एक अंश में स्थित है, और तब भी भगवान को वो अंश पूरा अंश भी तब भी खाली रहता है। इसका मतलब यह है कि जो भी सब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सबके सब भगवान ही हैं। यहाँ पर अर्जुन ये बात भगवान से कहते हैं कि जैसे जैसे क्या है कि जल का एक कण और समुद्र, समुद्र दोनों में क्या है? एक जल तत्व ही है। ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रत्येक वस्तु में क्या है? परमात्मा भी है, और कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ भगवान की कृपा है कि वो निर्लिप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हित के लिए और लीला करने के लिए वो प्रकृति के गुणों से बन जाते हैं। प्रकृति के गुण कौन-कौन से हैं? सत्व, रज और तम, इनसे बन जाते हैं। अदरवाइज़ तो भगवान निर्लिप्त ही हैं, सिर्फ हमारे पर कृपा करने के लिए ही वो हमको गुणों वाले दिखते हैं। जैसे जैसे ये आकाश होता है, आकाश में चाहे धूल भरी आँधी चले या वर्षा आए, लेकिन आकाश तो निर्लिप्त रहता है ना? इसी प्रकार परमात्मा मार भी रहे हैं, पैदा भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा तो निर्लिप्त ही है। इसके इसलिए हमको हमेशा सब जगह भगवान की सत्ता का अनुभव करते हुए भगवान को नमस्कार करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। फिर पढ़ते हैं, सखेति मत्वा प्रथिभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानभूतवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावकाशात् संसाच्युतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एकोत्थाप्युत तत्समक्षान्, गच्छामहे त्वामहमप्रमेयम्। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे परमेश्वरूप, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखो, अर्जुन और भगवान की जो मित्रता थी ना, दोस्ती थी, वो बहुत ही घनिष्ठ थी, और इतनी घनिष्ठ दोस्ती थी कि वो सारे के सारे काम, जैसे खेलना कूदना, सोना जागना, हंसी मजाक करना, सारे एकदम दोस्ती की तरह करते थे। और यहाँ भगवान अर्जुन को भगवान के विराट रूप के दर्शन होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने कई बार आपका तिरस्कार किया है, अपमान किया है, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था, अतः सब मैं आपसे क्षमा करवाता हूँ।
देखो अर्जुन का भगवान के साथ क्या था, सखा भाव था, लेकिन जब वो भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो अपना सखा भाव भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भगवान ऐसे हैं। बस 2 श्लोक और लेते हैं, अर्जुन की स्थिति पूरी हो जाएगी फिर यहाँ पर। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न तस्तमोऽप्यभिधिके कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभा। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि आपके समान ही जब दूसरा कोई नहीं है तो आपसे ज्यादा तो फिर दूसरा कोई हो ही कैसे सकता है। तो यह बात एक तरह से अर्जुन ने संसार की सत्ता को लेकर कही है, भाई आपके समान दूसरा कोई नहीं है। भाई अगर हम तत्व रूप से देखेंगे तो भगवान के सिवाय तो और कुछ है ही नहीं, फिर उसमें समान और अधिक कहना तो बनता ही नहीं है। और प्रिय अर्जुन की स्तुति का आखिरी श्लोक है, प्रणम्य प्राणिदायकायं प्रसादये त्वामहमीशमीदं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियाय रसिदेव सोढ। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र के, मित्र जैसे मित्र के और पति जैसे पत्नी के अपमान सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ पर अर्जुन ने यहाँ पर क्या बोला है कि 3 बातों का संकेत करके बोला है कि पिता पुत्र मित्र मित्र पति पत्नी। इस प्रकार भगवान ने कि हर तरह से जैसे पिता पुत्र को क्षमा कर देता है, मित्र मित्र को कर देता है, पति पत्नी के अपमान को सहन कर लेता है, ऐसे ही आप से भी आप आपका भी यदि मैंने कुछ अपमान किया है तो आप भी मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहने में समर्थ हो, क्योंकि आप भी मेरे सखा हो। इस प्रकार अर्जुन भगवान को तरह स्तुति करके प्रसन्न कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक लेते हैं, तो आगे हम अगली क्लास में लेंगे। तो यहाँ तक यदि किसी की इस अध्याय में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो रविंद्र जी कह रहे हैं कि असाइनमेंट कर लें, भी असाइनमेंट 5 मिनट के लिए कर लेते हैं, तो आप बस 5 मिनट का और वेट कर लो, 9वें अध्याय का हम असाइनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद अब फिर हम समाप्त करते हैं। तो मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार असाइनमेंट की। आज मेरे पास में वो है नहीं असाइनमेंट वाला जो है, रविंद्र जी आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या असाइनमेंट का, क्योंकि मेरे को अभी स्क्रीन दिख नहीं रही है और फिर उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा स्क्रीन ढूंढने में, शेयर करने में। तो या तो हम अगली क्लास में कर लें, 9वें 10वें अध्याय दोनों का असाइनमेंट कर लेंगे, 10वां अध्याय का भी असाइनमेंट अभी शेयर किया नहीं है ना, थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो चलो अब प्रार्थना बोल लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परम। नामो दुषम नम नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की जय गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय सूर्य के घनश्याम की जय हीरा के गिरधर नागर की जय तथा राधा रानी की जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जनक नंदिनी सीता मैया की जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री गुरु महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय साधक संजीवनी की जय सब भक्तों की जय सब संतों की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज के आनंद की। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा।